पूरा 1 घंटा लगाकर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, क्योंकि 1 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन 6 बहुत बड़े सवाल जो आप सुनना पसंद करेंगे, उसका जवाब जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या इस पूरे 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सवालों के जवाब दिए गए हैं, या फिर आप लोग भी ये फील करेंगे खोदा पहाड़ निकला चूहा? वन बाय वन मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के सामने। सबसे पहले HBL PSL टाइटल स्पॉन्सर फिर से 2 साल के लिए इंक्रीज हो चुका है। जी हां दोस्तों, ये ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने ऐलान कर दिया है और प्रेस रिलीज भी कर दी है। इसके हवाले से दूसरा, ये अफगानिस्तान टीम के हवाले से आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज वो पाकिस्तान नहीं खेलने आए थे, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल होता है, क्या अगर आप ट्राई नेशन वो सीरीज नहीं खेलने आए थे, क्या आप PSL का जब ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे चलकर वीडियो में, क्या आप अफगानिस्तान के प्लेयर रखोगे अपने ड्राफ्ट या ऑक्शन में? इसके हवाले से जवाब दिया है। अली तरीन वर्सेस PSL मैनेजमेंट, जंग छिड़ी हुई थी मीडिया पर, क्या वो मामला सॉर्ट आउट हो गया है या फिर अभी भी लटका हुआ है? इसके हवाले से क्या अपडेट है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। मेन बात, दो टीमों के नाम कौन से हैं, दो टीम वो कौन सी सिटीज से होने जा रही है, उसके हवाले से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। 6 वेन्यू के बारे में तो कंफर्म हो गया, ये आप लोगों को पता ही है कि अब 6 क्रिकेट स्टेडियम इस्तेमाल होंगे PSL सीजन 11 के लिए। वन बाय वन हर चीज को क्लियर करते हैं, डिटेल से बात करते हैं और इनके थोड़े बहुत पोल भी खोलेंगे। बड़े डिटेल से मैं डीप रिसर्च करके ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। लेकिन अब सलमान नसीम ने एक बड़ी बात कह दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है, IPL की वैल्यूएशन कम हो रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात नहीं कह दी, ये कौन से सोर्स की वजह से उसने ये बात करी, कौन सी कैलकुलेशन पर उसने ये बात करी, मुझे ये नहीं समझ आई कि IPL की वैल्यूएशन कम हो रही है, PSL की वैल्यूएशन में इजाफा हो रहा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये क्या सोचकर उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी। मैं तो ये जब मैंने ये वर्ड सुने तो मैं खुद हैरान रह गया था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठकर 24 करोड़ अवाम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो दुनिया के सामने और बात ये कह रहे हो कि IPL की वैल्यूएशन में कमी आ रही है, PSL की वैल्यूएशन में इजाफा हो रहा है। ये आप कैसे कह सकते हो? ये दोस्तों, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्या ये वाकई ये एक हवा में तीर छोड़ा गया है या ये सच्ची बात है? कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसी कैलकुलेशन मेरे भी सामने लेकर आइए जरूर। आपको पता है, आपने ये खबर सुनी होगी, टाइटल स्पॉन्सर PSL 1 से लेकर PSL 11 तक जो टाइटल स्पॉन्सर का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है, उसकी अमाउंट में पता कितने परसेंट इंक्रीज आया है? 505%। ये नंबर नोट कीजिएगा। ये PSL की मैनेजमेंट ने क्लेम किया है कि PSL 1 से लेकर PSL 11 तक जो कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हुआ है उसमें इजाफा हुआ पैसों का 505%। और ये छोटा फिगर नहीं है, ये इन अपने मुंह से कहा है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने कुछ हकीकत खोलना चाहूंगा। अभी देखिए ये नंबर में कैसे गेम करते हैं। आपको पता है जब जैसे PSL सीजन 10 खत्म हुआ अभी रिसेंटली, तो PSL की मैनेजमेंट ने ऑफिशियल तौर पर, ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, क्या क्लेम किया था? 647% व्यू इंक्रीज हुए हैं। ये नंबर बोलना नहीं, 647%। लेकिन एक PSL सीजन 1 से लेकर 10 साल के बाद सिर्फ 505% प्राइस में इंक्रीज होता है। 10 साल में सिर्फ 505% प्राइस इंक्रीज होती है, लेकिन सिर्फ एक साल में 647 वाला इन्होंने जंप लगाया है। दोस्तों ये कोई नंबर मैच होता है? आप यहां से अंदाजा लगाएं, व्यू इंक्रीज होते हैं सिर्फ एक साल में 647%, लेकिन 10 साल में हम अमाउंट इंक्रीज करते हैं सिर्फ 505%। आप ये डिटेल चेक कर सकते हैं। 2016 से कॉन्ट्रैक्ट होता है HBL का PSL से, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अमाउंट कितनी रखी जाती है? $5.2 मिलियन। फिर बाद में 2019 से 21 तक ये अमाउंट 5 से बढ़कर $14 मिलियन चली जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल के लिए। फिर उसके बाद सेकंड पर रिन्यूअल होता है कॉन्ट्रैक्ट 2022 से लेकर 2025 तक। ये अमाउंट जो रखी जाती है $22 मिलियन। फिर उसके बाद 2026 और 2027 के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट लेटेस्ट जो रिन्यूअल होता है, उसमें प्राइस इंक्रीज की जाती है कितने परसेंट दोस्तों? 505%।
ये 505% जो प्राइस इंक्रीज हुई है ये होती है पीएसएल सीजन 1 के नंबर से। यानी अगर हम 2016 में वापस जाएं, 5.2 मिलियन जो डॉलर है अमाउंट, इसमें आप अगर ऐड करो 505%, फिर बनता है हमारा 31 मिलियन डॉलर। क्योंकि ये अमाउंट 31 मिलियन डॉलर ऑफिशियल तौर पर तो ये नंबर सामने नहीं लेकर आए, लेकिन इन लोगों ने ये बता दिया कि पीएसएल सीजन 1 में ये अमाउंट थी, उसमें हमने उससे लेकर अब तक 505% अमाउंट इंक्रीज हुई है। तो हमने ऑफ कोर्स अपना दिमाग लड़ाना था, तो फिर हमने परसेंटेज निकाली पीएसएल सीजन 1 की, 5.2 मिलियन डॉलर में ऐड की हमने 505%, तो अमाउंट बनी दोस्तों 31 मिलियन डॉलर। इसको अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 8.95 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, यानी 891 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। जी हाँ दोस्तों, अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2 साल के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को मिलेंगे 891 करोड़ एचबीएल की तरफ से। लेकिन बात यही है दोस्तों, जब ऑफिशियल तौर पर आप नंबर सामने लेकर आओ तो फिर ये फार्मूला लगाना पड़ता ही है। अब आपको पता चल गया है कितनी अमाउंट मिली है पीएसएल की मैनेजमेंट को एचबीएल की तरफ से। दूसरी बड़ी बात है, अब बात करते हैं अफगानिस्तानी प्लेयर पर। क्या अफगानिस्तानी प्लेयर पीएसएल में शामिल होंगे? पीएसएल की मैनेजमेंट का या सीईओ का क्या आंसर था इस पर? उसका कहना था अभी तक हम ऑफिशियल तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। जब ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा तब हम आपके सामने ये चीज रख देंगे, क्लियर कर देंगे कि हम अफगानिस्तानी प्लेयर को ले रहे हैं या फिर इनको अफगानिस्तान के प्लेयर के बगैर ही हम ऑक्शन करवाने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि अली तरीन के हवाले से सवाल होता है, जहरी बात आप भी जानना चाहेंगे, तो इस पर सलमान नसीर का जो आंसर था दोस्तों, एक तो बड़ा नरमी वाला आंसर था, एक बहुत डंडे वाला आंसर था। एक तो ये था कि हम एक फैमिली है, फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, ये सारे मामलात हम बंद कमरे में हल करना चाहते हैं, हम पब्लिकली कुछ भी बोलना नहीं चाहते। ये सलमान नसीर जो पीएसएल के सीईओ उसने क्लियरली आंसर दिया है। लेकिन बाद में फिर सवाल होता है अली तरीन के रिलेटेड कि मीडिया पर जितने भी फैंस हैं वो अली तरीन के साथ खड़े हो गए हैं, वो सब सही मान रहे हैं अली तरीन को कि वो बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन आप गलत साबित हो रहे हैं, फिर आप इस बारे में क्या कहेंगे? फिर गुस्सा आ गया उसको, फिर कहना था कि जैसे वो बदनाम कर रहे हैं क्या हम भी अपने ब्रांड को बदनाम करना शुरू कर दें? लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो भी फैसला होगा बंद कमरे में होगा और अच्छा ही फैसला होगा। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही आ रही है, सारे मामलात हल हो गए हैं। अली तरीन और पीएसएल की मैनेजमेंट में जो मसला था वो हल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ा जाएगा, वैल्यूएशन लगेगी। वैल्यूएशन जो नवंबर के स्टार्ट में कहा जा रहा है या उसके एंड में कहा जा रहा है, ये अमाउंट सामने आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा यही सेम ओनर रहने वाले हैं या कोई और ओनर आने वाले हैं। लेकिन 2 टीम के हवाले से ये इंफॉर्मेशन दी है कि 2 टीम के जो नए ओनर आएंगे, सिटीज के नाम जो हैं वो हम ऑक्शन में ही बताएंगे। यानी ये ओपन ऑक्शन होने वाला है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो आराम से टीम खरीद सकता है। ये अगर जिसके पास जितना पैसा होगा वो खरीद लेगा। और मेन बात है सिटीज कौन सी रहने वाली है, ऑफिशियल तौर पर नहीं बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जराये के मुताबिक एक सियालकोट टीम है और एक फैसलाबाद टीम है। दोस्तों फिर बात होती है पीएसएल की मैनेजमेंट से, ये सवाल होता है कि कब पीएसएल सीजन 11 स्टार्ट होने वाला है, कौन सी विंडो रखने वाले हैं। इसके हवाले से ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ये स्टेक होल्डर से बात करेंगे, मिलजुल कर जो फैसला होगा, जिस पर बेनिफिट होगा, ओवरसीज प्लेयर अवेलेबल होंगे, उस हिसाब से हम चलेंगे। और कोई बड़ा इवेंट ना हो रहा हो आईसीसी का, उसके हिसाब से ये प्लान बनाएंगे। और साथ में ये भी पूछा गया था कि लास्ट ईयर आईपीएल वर्सेस पीएसएल हो रहा था, तो क्या इस बार भी यही इम्कान है कि दोबारा से ये रिपीट होने जा रहा है? इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप ये समझते हैं दुनिया की एक नंबर 1 लीग है, 2 है, चौथे नंबर पर कहां पर स्टैंड कर रही है पीएसएल? तो उसका सलमान नसीर का इस पर जवाब था कि अगर आप न्यूट्रल रहकर देखें ना, बीबीसी ने एक रिपोर्ट, जाहिर बात है ये सच बात है दोस्तों, उसने एक रिपोर्ट बनाई थी। रिपोर्ट में ये मेंशन किया था कि दुनिया क्रिकेट में सेकंड बेस्ट लीग जो है वो है पाकिस्तान सुपर लीग, पहले नंबर पर ऑफ कोर्स आईपीएल को रखा जा रहा था। दोस्तों फिर बात होती है कि कराची में क्राउड नहीं आता,
इसमें पीएसएल की मैनेजमेंट और एचबीएल ने क्या कुछ किया है कि नेक्स्ट ईयर ज्यादा लोग मैच देखने के लिए आए कराची में। और आप सेमीफाइनल या फाइनल इस बार कराची क्रिकेट स्टेडियम को दोगे या फिर से ये हक छीन लोगे, क्योंकि सबसे बड़ी सिटी पाकिस्तान की कराची ही है। तो इससे आप ऐसा प्लान बना रहे हो कि सारे के सारे लोग खेलने के लिए आए, ग्राउंड फुल मिले। तो इस पर पीएसएल की मैनेजमेंट ने पहले भी ये आंसर दिया था कि एक तो हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा जो प्राइस है उसको थोड़ा कम रखें। हम ये बात करेंगे फ्रेंचाइज के ओनर से, प्राइस हम थोड़ा कम रखेंगे, लोग ज्यादा देखने के लिए आएंगे। लेकिन ये एक एक पहलू है, इनका कहना है कि लोग ज्यादा मोबाइल पर देखते हैं, टीवी चैनल पर बैठकर देखते हैं, डिजिटल दौर है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए ग्राउंड में नहीं आते। ये पैथेटिक आंसर था दोस्तों। अगर ग्राउंड फुल होंगे, इससे ही पता चलता है कि कितने मोबाइल पर देख रहे हैं, कितने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौन कहां पर देख रहा है। ये पता चलता है आपके मैच से कि मैच में कितने लोग देखने के लिए इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। यहां से हाइप क्रिएट होती है दोस्तों। कभी आपने देखा कि वर्ल्ड कप में ग्राउंड खाली हो और व्यू आईसीसी ने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दिए हैं? नहीं दोस्तों, जितने व्यू ग्राउंड से ये अंदाजा लग जाता है कि ये लोग पसंद भी कर रहे हैं इस मैच को या फिर नहीं। कभी आपने देखा हो बांग्लादेश या किसी और का मैच हो, ग्राउंड में कम लोग हों और वैसे बहुत बड़ा फिगर बता दें कि इंडिया पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूट गया है क्योंकि ज्यादा लोग देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर। ये एक सिर्फ ये कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन सही जो है फैसला वो यही है कि ग्राउंड में कितने लोग देखने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, आप लोगों को इंतजार था पीएसएल की 2 नई टीम कौन सी है, उनके नाम बताएं। नाम नहीं बताए, वो जराए के मुताबिक इंफॉर्मेशन आ रही है। कोई भी ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक बात कंफर्म हो सकी है, टाइटल स्पॉन्सर। ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा इसके बारे में भी कंफर्म नहीं होगा। हाँ, जो 2 टीम आ रही है उनके हवाले से ऑक्शन जरूर होगा। ये पूरी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसका निचोड़ ये निकला, खुदा पहाड़ निकला चूहा। इन सब चीजों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।